मौसम रुख बदल चुका है, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ ही कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हमें परेशान करने लगती हैं। लेकिन इस गर्मी में आप अपनी स्किन प्रॉब्लम्स से परेशान ना हो, आप उससे बचाव कर सकते हैं। आप किस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर आर.के. आनंद। आप एडिशनल MS एंड स्किन स्पेशलिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जिस तरह से भावना ने बताया हमारे दर्शकों को कि गर्मियों ने दस्तक दे दिया, और गर्मियां जब दस्तक देती हैं ना सर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, लाइक स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, धूप में जाते हैं तो सन टैनिंग इज़ अ बिग इशू, खास करके फीमेल्स के लिए भी बहुत हो जाता है। तो हम यही जानना चाहेंगे क्या होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स जो जनरली समर्स में काउंट की जाती हैं और उनसे बचने के तरीके क्या हैं। गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर है 40 से 45 डिग्री रहता है, इसमें पसीना ज़्यादा आता है। पसीने के साथ क्या होता है कि जो अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो पसीना जो है अंदर ही रह जाता है, और उन कपड़ों के रगड़ से, फ्रिक्शन से वो जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जो हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया जो पहले होते हैं, जो हमारे इवन नोज के अंदर रहते हैं कमेंसल्स के फॉर्म में, अगर हम नाक को उसमें उंगली डालते हैं या और कहीं पर अगर इन्फेक्शन हो तो हम जब स्क्रैच करते हैं तो पसीने की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो जो है इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए और पसीना ना आए, इसलिए हमें कैप का इस्तेमाल कर लें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि धूप का भी इसमें असर होता है। धूप में क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं और वो हमारे स्किन को काला कर देती हैं, टैनिंग कर देती हैं। तो उससे बचने के लिए अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन लगाने के भी तरीका है। सनस्क्रीन लगा के ही एकदम हम बाहर जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसको जाने से पहले आपको आधा घंटा पहले सारे एक्सपोज एरियाज पर सनस्क्रीन को लगाना है, ताकि वो स्किन के अंदर जिससे ऑब्जर्व हो जाए और जो हमारा जो रेज है वो उसको ऑब्जर्व ना कर पाए। सर, यहीं पे जब सनस्क्रीन का आपने जिक्र किया है तो सनस्क्रीन पे कुछ SPF मेंशन्ड होता है, लेकिन अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि कौन से रीजन में कितना SPF चलेगा। तो सर, उसकी कैसे पहचान की जाए? सनस्क्रीन SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये कम से कम 30 तो होना ही चाहिए। 30 से 50-60 तक मिलता है आजकल। तो आप 30 से ऊपर का कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, आधा घंटा पहले लगा सकते हैं। और ये जो सनस्क्रीन गर्मी के मौसम में 3 से 4 घंटे ही असर रखता है। तो अगर हमें पूरे दिन के लिए काम करना है तो हम 8 बजे जैसे 9 बजे ऑफिस जाएंगे तो 8 बजे आप लगा लें, उसके बाद 12 बजे लगाएं और उसके बाद 4 बजे। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ इश्यूज जो होते हैं स्किन के, कईयों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्या उसमें भी जो सनस्क्रीन हम यूज कर रहे हैं उसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है? रीजन बीइंग मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बाहर से जो भी हम लेकर आते हैं सनस्क्रीन, उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं, राइट? सो किस तरह से चूज करें एक राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन अपने स्किन के लिए? नहीं, केमिस्ट के पास आप जाएंगे तो आप उनको अच्छी कंपनी का लें, जो कुछ रिप्यूटेड फर्म्स हैं। अगर कोई हम आयुर्वेदिक टाइप का होता है, उसमें वो कुछ स्टीरॉयड मिला देते हैं या कुछ ऑयल्स होते हैं, उससे क्या होता है कि वो मैसी हो जाता है, उससे वो एक्नी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो ऐसे वाले सनस्क्रीन लेने हैं जो जेल फॉर्म में हो और वो एक अच्छी कंपनी का हो। अगर अपने आप नहीं चूज़ कर सकते तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें और वो आपको बता देंगे कि 30 से 50 के बीच का SPF आप केमिस्ट की दुकान से ले सकते हैं। और किड्स जनरली गर्मियों के मौसम में बहुत अफेक्टेड होते हैं, उनको 2 प्रॉब्लम्स बहुत देखी जाती हैं। एक तो स्कूल जाते हैं तो लाइस, जो जुएं जिनको हम कहते हैं, उसमें बालों में हो जाती हैं, सिर में, और दूसरा घमौरियां बहुत हो जाती हैं गर्मियों में, है ना? तो घमौरियों को हम मेडिकल उसमें मिलिएरिया बोलते हैं। तो हमारे स्किन में ग्लैंड्स होती हैं, इस्रीन ग्लैंड्स, और वो ये 3 तरह का होता है। एक तो अगर इस्रीन ग्लैंड का ऊपर ही ऊपर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसको हम अलग बोलते हैं। जो ज़्यादातर सबसे कॉमन है मिलेरिया रूब्रा होता है, जिसे प्रिकली हीट भी बोलते हैं। तो वो जो उसकी डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक इसलिए हो जाती है कि पसीना आता है, उसके ऊपर धूल पड़ती है और कोई हम ग्रीजी चीज़ लगा दें तो वो जो है ब्लॉक हो जाती हैं और वो फिर आपको बहुत खुजली करती है। तो ऐसे मौसम में हमें ठंडे पानी से ही नहा लें, सुबह शाम नहाना चाहिए, कपड़े चेंज करने चाहिए, अंडर गारमेंट्स को भी फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए।
ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। इन्हीं के साथ रैशेस की भी दिक्कत रहती है, अमूमन सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी रैशेस की प्रॉब्लम होती है, तो वो किस तरीके से इससे बचाव करें? पसीने की वजह से ही होता है। आप जो है अगर कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज होती है, उनको पसीने की वजह से मैसरेशन, कपड़े का रगड़ लगने से वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्क्रैचिंग करते हैं तो आप अपने नेल्स को छोटे रखें। अगर आपको कोई बीमारी है उसका प्रॉपर इलाज करा लें। डायबिटीज है, बच्चों को तो यूजली क्या है वो खुजली कर देते हैं। एक बीमारी होती है स्केबीज, उसमें क्या होता है रात में खुजली होती है। तो चमड़ी के अंदर वो एक कीड़ा होता है, वो एक गड्ढा बना के घुस जाता है और वो रात को निकलता है और वो रात को ही खुजली करता है, तो उससे स्क्रैचिंग करके वो घाव बन जाता है। फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो वो इन्फेक्टेड स्केबीज हो जाती है। अच्छा, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि एक्ने की समस्या और ज्यादा प्रॉन हो जाती है ना गर्मियों के मौसम में, दाद हो जाती है, लिप्स के ऊपर हो जाएगी, फंगल इन्फेक्शंस आपकी पाँव की उंगलियों के बीच में, हाथों की उंगलियों के बीच में हो जाते हैं, या कहीं पर भी आपके गले पर भी हो जाते हैं वो। तो इनके एक तो रीजंस क्या होते हैं इनके बढ़ने के? इनके जो फंगस इन्फेक्शन भी ये मॉइस्चर की वजह से होता है। जो लोग जिनका काम इस तरह का होता है, जैसे पुलिसमैन होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, जूता पहन बंद, उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है, पसीना आता है, तो उनको फंगस इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। डायबिटीज में बहुत होता है। और ये जो लोग बच्चे लोग आजकल जीन्स पहनते हैं, क्योंकि ये टाइट फिटिंग होती है, तो पसीना जो है अंदर ही रह जाता है, वो मॉइस्चर की वजह से फंगस जो ग्रो हो जाता है। तो हमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि कॉटन के कपड़े पहने, नायलॉन के पहनेंगे तो उसमें ज्यादा होने के चांसेस है। ये तो आपने सही कहा। हाँ जी, पूछा। इन्हीं जो फंगस की जब बात हो रही है, फंगल इन्फेक्शन, तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी इन्फेक्शंस होते हैं जिसको एग्जैक्टली फंगल इन्फेक्शन नहीं कहते, लेकिन स्किन पे कुछ पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो व्हाइट पैचेस होते हैं। वो उसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, कुछ बुक्स बोलती हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, कुछ बोलते हैं ये वायरल है। सोरियासिस की प्रॉब्लम किसे कहते हैं? सोरियासिस से एक वाइट पैचेज होते हैं, और वो उसकी पहचान ही होती है कि अगर उसको स्क्रैच करेंगे तो वो जो, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स ऊपर आ जाती हैं स्किन के, तो जब स्क्रैच करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए उसकी पहचान, और उसी से पता लग जाता है कि ये सोरियासिस है। उसमें स्केलिंग वाइट स्केल्स होते हैं, सिल्वरी स्केल्स, वो ऑटो इम्यून है। और फॉलिकुलाइटिस भी एक हमारे स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो उसका इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। तो गर्मियों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई, लेकिन आजकल अगर बात करें तो घर में अगर महिलाएं हैं खास करके, है ना, या अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, वो किस तरह की बातों का ख्याल रख सकते हैं? कुछ डूज एंड डोंट्स हैं समर के लिए कि वो प्रिवेंशंस लें तो उनको प्रॉब्लम? अगर वो जैसे ऑफिस वाले सुबह जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाएं। कपड़े वो कॉटन के पहने। अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें। अगर वो नहीं है तो कैप लगा सकते हैं, ये इसका ध्यान रखें। बाकी धूप से बचें, डायरेक्ट धूप से। और हाँ जी, अक्सर होम रेमेडीज बहुत अपना लेते हैं लोग कि रैशेस हैं तो कोई ऑयल लगा लेते हैं या कोई अपने आप ही कोई क्रीम लगा लेते हैं, तो ये समस्या को कुछ हद तक ठीक कर देती है या फिर ये उसको और घातक कर सकती है? साइंटिफिकली तो ये चीज़ें प्रूव नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पे अपने पेशेंट्स में देखा है कि अगर जैसे मुल्तानी मिट्टी के अंदर उसको पीस के पानी में भिगो के और उसमें रोज वाटर डाल दिया जाए, या मुल्तानी मिट्टी की जगह वो जो चने का आटा होता है उसको भी कर सकते हैं, और उसका लेप लगा लें तो ये जो सन टैन हो जाती है स्किन, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये तो होम रेमेडी है टाइमिंग। उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल आप जो है डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो वो इलाज कहेंगे फिर वो करें। अच्छा, जिस तरह से हम सोरियासिस की बात कर रहे थे, वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है, हमने स्टडी किया था कहीं पर कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, क्या ये 100% क्योरेबल है या नहीं? नहीं, क्योरेबल तो नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ों से बढ़ जाता है। जैसे कोई स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है ये, या बॉडी में कहीं पर, हाँ, जैसे सोर थ्रोट हो गया तो उसमें ये बढ़ जाता है, और फिर कई बार ऐसा पीरियड आता है कि कई सालों का कि बिल्कुल वो ठीक हो गया और उनको दवाई लेने की जरूरत नहीं हो रही है। तो ये एक बीमारी का एग्जैक्ट बताना मुश्किल है कि किस वजह से हो रही है, लेकिन वो सही हो जाएगा, फिर दोबारा भी आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन कितने टाइम के बाद आएगी वो ये नहीं बताया, हर पेशेंट का अलग अलग होता है। तो इसका कारण क्या समझा जा सकता है? इसका कारण कि सोरियासिस होने का कारण क्या है? ये साइकोसोमेटिक डिजीज है।
ओके। अब जब गर्मियाँ डॉक्टर बढ़ती हैं, गर्मियाँ आती हैं तो साथ ही इंसेक्ट्स भी, मॉस्किटोज़, ये सब भी बढ़ जाते हैं और उसी के साथ जब ये इंसेक्ट बाइट की दिक्कत होती है तो कई बार जो स्किन है वो रेड हो जाती है या स्वेल हो जाती है। हाँ। तो उस केस में क्या करना चाहिए? इमीडिएटली एक तो आइस लगा लें ओके। और एक स्टीरॉयड, कोई भी ऑइंटमेंट हो, स्टीरॉयड ऑइंटमेंट लगाएंगे तो इचिंग कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी खास इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, उनको बताया कि किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं समर से अपने जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाए रखने के लिए, और जब आप ऑफिस जाएं तो क्या करें, घर में रहें तो क्या करें, यानी आपकी इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए, और हाइजीन फैक्टर का ख्याल आप किस तरह से रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।